हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको विलेन की नॉर्मलता के बारे में बताने वाले हैं। विलेन की नॉर्मलता किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। नॉर्मलता को लेकर के इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। नॉर्मलता की बात करें तो जिस प्रकार से आप मोलरता की परिभाषा पढ़े होंगे, हमने अपने पिछले वीडियो में मोलरता की परिभाषा बताएं। सेम उसी प्रकार से विलेन की नॉर्मलता की भी परिभाषा होती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या बाबू? किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। विलेन की नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। विलेन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको नॉर्मलता के बारे में बता देते हैं, फिर ग्राम तुल्यांक के बारे में बताएंगे। क्या नॉर्मलता की जो परिभाषा हमने बताया, नॉर्मलता बराबर बताया किसी विलेन के 1 लीटर में, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर हो जाता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेन का आयतन लीटर में। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता क्या होती है। हमने बताया किसी विलेन की नॉर्मलता विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। अब आपको अधिकांश बच्चों को डाउट होगा कि सर ग्राम तुल्यांक क्या होता है। ग्राम तुल्यांक बाबू कहते हैं विलेय का भार, मतलब गिवन मास जो दिया जाता है, और उसका तुल्यांकी भार। विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। एक फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों का, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार हम लिख देते हैं डब्ल्यू विलेय। यहाँ वो इसका मतलब होगा विलेय का भार बटे ई विलेय। ई मतलब होता है तुल्यांकी भार। ई मतलब क्या होता है? तुल्यांकी भार। यहाँ पर डब्ल्यू विलेय का अर्थ है कि क्या है बाबू? अर्थ है कि विलेय का भार गिवन मास जो दिया जाता है, जैसे आप जोखते हैं 1 केजी 2 केजी 3 केजी वो रहता है। और यहाँ पर तुल्यांकी भार, हर एक बाबू तत्व का, हर एक पदार्थ का, हर एक यौगिक का अपना अपना एक फिक्स विलेय का या अपना अपना फिक्स क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। अब आपको इस चीज़ों को समझना होगा। तो तुल्यांकी भार क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखिए, अम्ल के लिए अलग निकलता है, और क्षार के लिए अलग निकलता है। जैसे अगर हम बात करें तुल्यांकी भार का, ई बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है बाबू? मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार या ग्राम सूत्र इकाई द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बराबर होता है क्या? संयोजकता बटे संयोजकता या, ठीक है, इतना समझिए संयोजकता के बारे में। तो एक चीज होता है, अगर यहीं पर अम्ल आ जाए, क्या आ जाए? अम्ल, तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान
मोलर द्रव्यमान, MO मतलब मोलर द्रव्यमान समझिएगा, बटे भास्मिकता मतलब क्षारीयता, बटे क्षारीयता। क्या बाबू, हम यही बताए, जो अगर अम्ल होगा तो अम्ल का मोलर द्रव्यमान MO0 मतलब मोलर द्रव्यमान बटे क्षारीयता होगा। अगर यहीं पर अगर आपको क्षार दे दिया जाए तो क्षार का मोलर द्रव्यमान बटे अम्लीयता। कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार तुल्यांकी भार पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे उनको आ रहा होगा समझ में, और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको मैं बता देता हूँ, अम्ल जो होता है उसकी क्षारीयता निकलती है और क्षार जो होता है उसकी अम्लीयता निकलती है। तो अम्ल की जो तुल्यांकी भार होता है मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता होता है। संयोजकता अगर अम्ल है तो मोलरता, मतलब अम्ल है तो क्षारीयता और क्षार है तो अम्लीयता निकलेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए, परिभाषा इतना याद रखिए। अभी इस पर हम बेसिक चीज और बता रहे हैं, क्या नॉर्मलता क्या होती है। अब नॉर्मलता देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर होता है बाबू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां पर हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, विलेय W विलेय मतलब गिवन मास जो दिया जाता है बाबू, क्या जो दिया जाता है मतलब अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ई मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, दैट इज विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, इतना चीज आपको जब समझ में आ गया तो हम नॉर्मलता का एक कॉमन फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ध्यान। नॉर्मलता बराबर बताया विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, सॉरी क्या रहेगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। अब बाबू हमको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है। तो समस्या ये बात की है, कुछ बच्चों को ये ग्राम तुल्यांक पता नहीं होगा, तो हम आपको बता दें विलेय का भार और विलेय के तुल्यांकी भार, क्या विलेय का भार और विलेय के तुल्यांकी भार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। अब इसी के बराबर आप कह सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार का मतलब है बाबू दिया गया मास, गिवन मास। जैसे विलेय 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है या 4 ग्राम है या 5 ग्राम है, तो इस प्रकार से जो दिया गया होता है क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे 1 बटे विलयन का आयतन। आयतन को V से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं बाबू, V से। तो यहाँ पर V विलयन लिख देते हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको मिलीलीटर में दिया है तो गुणे 1000 कर देते हैं, गुणे क्या कर देते हैं, ऊपर 1000 लिख देते हैं, राइट। अगर आपको देखिए यहाँ लीटर था इसलिए 1000 नहीं है, यहाँ पर मिलीलीटर आया इसलिए 1000 आ गया। अब आपको विलेय का भार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आ गई, विलेय का तुल्यांकी भार। इसको शार्ट मतलब सांकेतिक चिन्ह से नॉर्मलता बराबर क्या लिख सकते हैं, W विलेय, W विलेय, W विलेय मतलब विलेय का भार बटे यहाँ पर हो जाएगा क्या, E विलेय मतलब विलेय का तुल्यांकी भार गुणे 1000 अपॉन V मिलीलीटर में, मतलब विलयन का जो आयतन होगा मिलीलीटर में होगा। इस प्रकार से आपकी नॉर्मलता का सूत्र कंप्लीट होता है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर तुल्यांकी भार कैसे आता है, इसके लिए हम आपको अभी इसके बारे में पूरा डिसाइड करते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, राइट। अब इसी टॉपिक को यही छोड़ते हैं, आपको पहले हम तुल्यांकी भार निकालना बता देते हैं। क्या बाबू,
तुल्यांकी भार निकालना बता देते हैं। आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर आगे बताइएगा। नहीं तो आप इसके अगर ज़्यादा आगे लिखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, देखिए नॉर्मल सी बात याद रखिएगा, ई विलेय मतलब विलेय का तुल्यांकी भार, ई विलेय मतलब विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है बाबू यम मतलब मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर मोलरता मत समझिएगा, क्या है मोलर द्रव्यमान है। क्या है बाबू? मोलर द्रव्यमान। किसका? विलेय का मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता, बट्टे संयोजकता। अब बाबू संयोजकता होता है, अम्लीयता होता है, क्षारीयता होता है, धनायनों या ऋणायनों की संख्या होती है। क्या क्या? संयोजकता होता, अम्लीयता होती है, क्षारीयता होती है। लिख दूं? अभी मैं आपको अलग से बताऊंगा, फिलहाल आप संयोजकता याद रखिएगा। तो यहाँ पर n बराबर एक फार्मूला पूरा निकल कर आता है डब्लू विलेय, डब्लू विलेय। डब्लू विलेय का मतलब जो दिया गया, जैसे हम दुकान पे जाते चीनी जोखते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो या 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम, लेकिन चीनी का अणुभार एक अपना अलग निकलता है, मोलर द्रव्यमान अपना अलग निकलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए बटे में है यम विलेय मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे 1000 बटे वी मिली लीटर में गुणे ऊपर जाके संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। अब संयोजकता की जगह क्या क्या होगा हम आगे आपको बता रहे हैं, पहले आप नॉर्मलता से रिलेटेड इतना नोट कर लीजिए, है ना। क्या हमने बताया? नॉर्मलता बराबर बताया विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में बराबर विलेय का, देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे 1000 अपान विलयन का आयतन किसमें बाबू? मिलीलीटर में। अब इसके बाद अब जिस बच्चे को विलेय का भार मतलब गिवन मास, विलेय का भार मतलब गिवन मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम होता है, और यह विलेय का तुल्यांकी भार ये फिक्स होता है, विलेय बशर्ते आपको विलेय पता चल जाए कौन सा होता है, राइट। अब इसके बाद डब्लू विलेय मतलब विलेय का क्या निकालना है, यहाँ पर हो गया तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता, मोलर द्रव्यमान बट्टे संयोजकता। तो मोलर द्रव्यमान देखो वो बटे में होगा तो इसलिए ऊपर चला गया, संयोजकता हो गया। इस प्रकार से आपकी नॉर्मलता का क्वेश्चन मतलब रिलेशन मिल गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ओके ठीक, अब समझो ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल यहाँ पर तुल्यांकी भार, पूरा बेसिकली चीज़ें समझिएगा। तुल्यांकी भार को लेकर के बहुत आसान है। तुल्यांकी भार क्या होता है, देखिए परिभाषा मेरे साथ बोल करके याद कर लीजिए। तुल्यांकी भार बाबू किसी पदार्थ का क्या, किसी पदार्थ तत्व या यौगिक के अणुभार परमाणुभार या मोलर द्रव्यमान, क्या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक, क्या किसी पदार्थ तत्व या यौगिक का अणुभार मोलर द्रव्यमान या परमाणु भार और उनकी अम्लीयता क्षारीयता या संयोजकता या धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात तुल्यांकी भार कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यांकी भार कहलाता है। अगर बाबू अगर यहाँ पर अम्ल हो, क्या हो? अम्ल हो, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो, किसका निकालना हो? अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो। तो जब बाबू अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता, क्या होगी बाबू? क्षारीयता होगी। अगर हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो क्या निकलेगा? अम्ल की क्षारीयता, क्योंकि बाबू अम्ल किसको न्यूट्रल करता है? क्षार को। अम्ल किसको न्यूट्रल करता है? क्षार को, इसलिए क्या आएगी? क्षारीयता आएगी। याद रखिएगा अम्ल की क्या निकलती है? क्षारीयता, और क्षार की क्या निकलती है? मोलरता। जैसे क्वेश्चन आया H2SO4, क्या क्वेश्चन है? H2SO4 आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्ल का आपसे क्या पूछा जा रहा है? तुल्यांकी भार। क्या पूछा जा रहा है? तुल्यांकी भार। अब आपको ये देखना होगा कि इसमें इसकी क्षारीयता कितनी है। तो बाबू 2 है, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जल में घोलेंगे,
किसमें घोलेंगे? जल में घोलेंगे, ये दो भागों में टूटेगा। एक SO4 2 माइनस, एक 2H प्लस। अगर हम इसको तोड़ते हैं कहाँ पर? जल में, तो ये 2H प्लस आयन देगा। कैसा देगा? 2H प्लस आयन देगा और SO4 2 माइनस आयन देगा। तो इस प्रकार से बाबू इसकी जो क्षारीयता आती है 2 आती है। क्या आती है? 2 आती है। तो यहाँ पर EH2SO4 इसका अर्थ ये है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। क्या बाबू अर्थ है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की तुल्यांकी भार की बात करेंगे हम तो क्या निकालेंगे? पहले इसका यम H2SO4। यम H2SO4 का मतलब इसका मोलर द्रव्यमान, बट इसकी क्षारीयता कितनी है? 2। इसकी क्षारीयता कितनी है? 2 है। अब H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। आप जल्दी से इसको देखिए। H2SO4 आपको पता होगा हाइड्रोजन का एक होता है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का एक होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। 4 गुणे 16। तो याद रखिएगा 2 1 कम 2, 32, 16 चौक को 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 आया। कितना है बाबू? 98। तो इसका जो अणुभार आया अर्थात मोलर द्रव्यमान आया 98, इसका जो तुल्यांकी भार आया 49। कितना आ गया बाबू? 49 आ गया। इस प्रकार से हर एक तत्व का, हर एक पदार्थ का अपना तुल्यांकी भार होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है? 49। इसी क्रम में एक अम्ल की परिभाषा और एक अम्ल की एग्जाम्पल आपको और देते हैं। एक अम्ल की एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे अगर आपको मिल गया क्या? HNO3। क्या मिल गया बाबू? HNO3। HNO3 का नाम क्या है? जरा कमेंट में बताइएगा। हाँ, और जिन बच्चों को अगर ये नाम नहीं आता है, वो जा करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है कि रासायनिक तत्वों का नामकरण सीखिए। मतलब कैसे इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ा, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है या हाइड्रोजन नाइट्रेट है, कैसे हुआ ये आपको उसमें बताए हैं। तो जा करके उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त वीडियो बनाई गई है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए बाबू। तो यहाँ पर देखिए HNO3 है। HNO3 का जो तुल्यांकी भार होगा क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, इसकी जो पहले बताओ क्षारीयता कितनी है? सबसे पहली बात तो ये है क्षारीयता कितनी है। इसकी बाबू क्षारीयता 1 होगी, क्योंकि जब HNO3 होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब HNO3 होगा ये जल में टूट करके H प्लस आयन देगा। कैसा आयन देगा? H प्लस आयन देगा। और यहाँ पर NO3 माइनस आयन देगा। क्या देगा? NO3 माइनस आयन देगा। तो इस प्रकार से सॉरी, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से या इसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा EHNO3 बराबर इसका तुल्यांकी भार कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 3 48। तो 8 4 12, 12 1 13, 3 हाथ से लगाए 1 और 4 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। लेकिन इसकी तुल्यांक देखो, इसकी क्षारीयता कितनी है? 1, अर्थात इसके भार के बराबर हो जाती है। इस प्रकार से अम्ल की जो तुल्यांकी भार कुछ इस तरह से निकलता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हम आपको इसी टॉपिक पर लेकर के एक वीडियो जल्द ही अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग इसका रिवाइज करते रहिए।